मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, जिस आप जानते हैं कि N 133 में इलेक्शन की दमादम बस्त कलंद चल रही है, जिसमें नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान में आ गए हैं। और जिस तरह नून लीग और PTI का इस वक्त ज़ोर सबसे ज़्यादा है, N 133 में ज़िमनी इलेक्शन जो होने वाले हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर जो कि ग्रीन टाउन में है। यहाँ पर एक नून लीग का ऑफिस खुला है जिसको लीड कर रहे हैं हमारे ओपोजिशन के तारक मसीह गिल साहब, जो MPA हैं और ओपोजिशन में भी हैं। वो इस दफ्तर को लीड कर रहे हैं और इसके इफ्तिताह में उन्होंने समाजी कारकुन काफ़ी सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी इकट्ठे किए हैं। तो मैं इनसे आज स्पेशली इस ऑफ़िस के लिए आया हूँ और इनसे इंटरव्यू करने आया हूँ कि आप जो इसमें N 133 के इलेक्शन में जो गहमा गहमी चल रही है, पार्टी की तरफ से आपका क्या रोल है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ MP तारक मसीह गिल साहब जो अपोजिशन में भी हैं और पंजाब असेंबली के MPA भी हैं। इस दफ्तर में उनकी जो गहमा गहमी चल रही है, हम इनसे पूछेंगे पार्टी के बारे में कि पार्टी ने आपकी क्या ड्यूटी लगाई है। जी तारक साहब बताइएगा। सबसे पहले जी साजिद गौरी साहब, आपका हमारे इस ऑफ़िस में आना हमें बहुत अच्छा लगा। और नेशनल न्यूज़ चैनल जो कि मसीहों की आवाज़ है, ख़ुसूसन जितनी भी पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन पाकिस्तान के बड़े सूबा पंजाब के अंदर मिनॉरिटीज़ के जितने भी मसाइल हैं, आपके TV चैनल पे देखकर दिल की यथा गहराइयों से खुश होता रहता हूँ और बहुत महसूस करता हूँ कि खुदावंद यसु नासरी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि एक समझ बूझ वाला चैनल जो है ना, वो इस पाकिस्तान के अंदर काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने मुझसे पूछा जी आप इस इलेक्शन में आपकी क्या ड्यूटी है। ड्यूटी मैंने क्या करनी है। मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ और मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ये मेरे लीडर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है ना, चूँकि पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ये आवाज़ हैं और मैं जब तक ज़िंदा हूँ इस दुनिया में मियाँ नवाज़ शरीफ का एक अदना सा वर्कर ही रहूँगा। और मैं उनका ये मैं कहता हूँ मेरे ऊपर बड़ा एहसान है खुदा यसु मसीह की इस फ़ज़ल और इस बरकत के बाद जो मेरे ऊपर जो दुनियावी तौर पर जो मेरे मौसन है वो मियाँ फैमिली है कि उन्होंने मुझ गरीब और मज़दूर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक मामूली से आदमी को 2 बार MPA बनाकर हाउस के अंदर भेजा। एज ए पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे जब बैठता हूँ तो अपनी कौम की जब आवाज़ बनता हूँ तो कौम के नारों से और कौम की आवाज़ से जब मुझे गूंजती हुई नज़र आती है तो मैं बहुत तसल्ली में होता हूँ। आज का ये जो इलेक्शन N 133 का इलेक्शन है, ये कोई गिनी चुनी बात है कि ये इलेक्शन PMLN का इलेक्शन है। ये मियाँ नवाज़ शरीफ के वोट जो है ना, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैं खुदावंद के फजल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले हमारे यहाँ पे MNA थे आली जनाब मलिक परवेज़ साहब, तो परवेज़ मलिक साहब क्योंकि आपको पता ही है कि कितने दानिश्वर और बड़े ही खूबसूरत दिल के मालिक थे और उनका करैक्टर, उनका किरदार, उनकी हौसला और उनकी मोहब्बत की एक मिसाल होती है और उनके जज्बात को हम सैल्यूट पेश करते हैं। वो एक पढ़ी लिखी फैमिली के चश्मो चराग थे वो, यानी कि बड़े ही प्यारे खूबसूरत लीडर थे और अपने वर्कर से जो PMLN से जिनका ताल्लुक़ है बहुत प्यार करते थे। मुझे भी वो अपनी औलाद की तरह समझते थे। बाजी शाइस्ता बहुत अच्छी हैं, एक खुदा के अंदरों के बात कर रहा हूँ कि बड़ी ही प्यार करने वाली खातून है अपने मियाँ की तरह। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी ने बाजी शाइस्ता परवेज़ मलिक को N 133 में टिकट दिया है और ज़िम्मेदारी देने का सोचा है तो ये बहुत खूबसूरत फ़ैसला है जो कि हर वर्कर को और हर लीडर को यह पसंद आया। हाँ, इसमें मुझसे पहले भी आपसे पहले भी 2 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया जी फ़लाँ बंदा भी था, फ़लाँ बंदा भी था, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। वैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स है जिसने यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन क़यादत का हुक्म और क़यादत की मोहब्बत देखें कि उन्होंने एक बार ही कहा जी हम ये बाजी को टिकट देंगे तो सब के सब यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। तो हर किसी ने ये सोचा है कि हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इसमें वोट कास्ट करवाएंगे लोगों से और 5 दिसंबर का जो सूरज चढ़ेगा
वो शेर की जीत का सूरज चढ़ेगा। और खुदावंद के फजल से ये दिन जो होगा ना 5 दिसंबर, ये हमारे लिए भंगड़ों का दिन होगा, डांस का दिन होगा, जोश व खरोश से नारे लगाने का दिन होगा। और इसके लिए ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा पीटीआई वाले परेशान हो चुके हैं। पहली बात, उन्होंने जमशेद चीमा साहब को यहाँ पे भेजा कि चलो जी एटीएम मशीन है, ये गरीब और मज़दूर लोगों को लालच देकर इलेक्शन के अंदर ये वोट जो है ना, ये इसको ख़रीदारी करेंगे और एटीएम मशीन खुल जाएगी। तो खुदावंद का फजल देखिए हमारे ऊपर कि खुदा ने मुनासिब क्या समझा कि उस एटीएम मशीन को जंग लग गया, और उसका जंग ना उतरने वाला जंग लगा है। और ऐसी एटीएम मशीनें जो है ना, ये ऐसी ख़राब होती हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। कभी ये ना सोचें कि जी हम किसी के हक़ पे जाके तो दावा बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपका राइट बनता है इलेक्शन लड़ें, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए थी कि 2-3 दफ़ा पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, और आपको नहीं पता था कि आपका तजवीज़ कुनंदा या तायद कुनंदा कौन होना चाहिए। आपसे अनजाने में ये मिस्टेक नहीं हुई, आपने जानबूझकर ये मिस्टेक किया, क्योंकि जब आपने विज़िट किया तो हर घर से ये आवाज़ निकलती थी, ये हर घर से ये आवाज़ निकलती थी, एक बारी फिर कोई कहना सी देखो देखो कौन आया। तो मैं जब ये कहता हूँ कि जब हर घर के इन्होंने नॉकिंग की है, इन्होंने लोगों के दरवाज़ों को नॉक किया है, इन्होंने डोर को नॉक करते हुए पूछा लोगों से। जब एक घर में गए हैं तो एक अंदर से माई बूढ़ी आई और उसने कहा ये आप कौन है? उसने कहा जी मैं बल्ले वाला हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा इमरान खान की ऐसी की तैसी जिसने हमारे मुंह से रोटी का नवाला छीन लिया, आप उसके वोट की बात करते हो? तो जब आपको झिड़कियाँ पड़ी, जब आपको लित्तर दिखाए गए, जब आपको शीशे की बजाय जूती दिखाई गई, तो आपने इस हल्के को छोड़ने का इरादा कर लिया और दानिस्ता तौर पे ये गलती की है। आपने जानबूझ के फॉर्म के अंदर ये मिस्टेक की है ताकि मैं इज्जत से अपने इस हल्का बाप से निकल जाऊं। ना तो किसी ने आपसे मिस्टेक करवाई है, ना जानबूझ के हुई है। तो खुदा की कसम, ये हल्का साजिद गौरी साहब NA 133, ये मियाँ नवाज़ शरीफ का हल्का है। आप जाएं, मेरे साथ निकलें, अभी विज़िट करें, किसी भी दरवाजे को नॉक करें और अंदर से मेरी बहन निकले, मेरी बेटी निकले, मेरी माँ निकले, मेरा बेटा निकले, मेरा नौजवान निकले, मेरा बुज़ुर्ग निकले, किसी भी उम्र, किसी भी कम्युनिटी का शख्स, बहन और भाई कोई भी निकलता है, उससे पूछें क्या जी आपके हल्का बाप में इलेक्शन है तो आप किसको वोट देंगे? तो इक्को ही आवाज़ आएगी, एक बारी फिर। तो 5 दिसंबर को इलेक्शन जो होगा, ये इमरान खान की नाअहलियत, जहालत और बिल्कुल इसकी हट दर्मी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम होगा, और वो रेफरेंडम बाजी शाइस्ता परवेज़ के हक़ में होगा, और वो मियाँ नवाज़ शरीफ की जीत का रेफरेंडम होगा। और ये नवाज़ शरीफ की जूती जो है ना, नवाज़ शरीफ की जूती इन जैसे ऐसे लीडर्स को दिखाई जाएगी और उनको महसूस होगा कि हाँ भाई, मियाँ नवाज़ शरीफ को मानने वाले आज याद करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ वो इंसान है जिसने इस प्यारे पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया, जिसने इस प्यारे पाकिस्तान को मोटरवे दी, जिसने इस प्यारे पाकिस्तान को मेट्रो दिया, जिसने इस प्यारे पाकिस्तान को सड़कें दी, हॉस्पिटल दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी। गली कूचों में मियाँ शहबाज शरीफ की बहादुरी का चर्चा हो जाता है। और आज मैं आपको बताऊं, ये डेंगी शेंगी जो आज हमारी गरीब लोगों की नहीं, अमीर लोगों की भी जान को लेके जा रहा है ना, इस डेंगी की ऐसी की तैसी फेर दी थी शेरे पंजाब ने, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने डेंगी को मजबूर कर दिया। और एक डेंगी जब किसी दुकान से या किसी घर से निकलता था ना, तो वो भाग के अपनी दूसरे भाइयों के पास जाकर ये कहता था, ओ भाग चलो यार, भाग चलो, वो मियाँ शहबाज शरीफ आ रहा है, ये हमें मार देगा। ये डेंगी की आवाज़ थी। और इस वज़ीर आला की बात करता हूँ जो कहता है कि मैं भी, एक दफ़ा मैंने इसका इंटरव्यू सुना आज के वज़ीर आला का, उससे पूछा कि आप कौन हो? एक माई बूढ़ी थी, उसके घर की तरफ या उसको
बाज़ार में जाके कहता है जी मैं अस्सलाम वालेकुम, उन्हें कहा जी हाँ जी कौन हो, मैं भी मियाँ शहबाज शरीफ को जानती हूँ, उन्हें कहा जी वो ना तो जानने तुसी कौन हो जी, मैं भी मियाँ शहबाज शरीफ, उन्हें कहा मियाँ शहबाज शरीफ इंज दा छोटा जिहा चिड्डू जिहा नहीं सी है। इस करके ना ये मियाँ शहबाज शरीफ ही होता है, मियाँ नवाज शरीफ ही होता है, और बाजी मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, ये हमारी क़यादत, खूबसूरत क़यादत है जिसको लोग आज भी याद करते हैं, पिछले ज़माना में भी याद करते थे और आइंदा भी लाइफ में याद करेंगे। अभी ये तो ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन आना, बल्दियाती इलेक्शन आना, कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, इस ज़िमनी इलेक्शन में आगे बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी करें और अपने सर की मालिश कर लें किसी तेल से, क्योंकि हमने जूतियाँ बना दी हैं, इसलिए बनाई हैं कि जब हम किसी बहन को, माँ को, बेटी को, नौजवान को भूखा मरते देखते हैं तो हमारे दिल से आंसू निकलते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। इस महंगाई की ऐसी की तैसी फेरेंगे। मेरे कायद ने ये महंगाई का जिन जो है ना बोतल में बंद किया था। ये कैबिनेट ऐसी बनी है कि इन्होंने उस बोतल का ढक्कना खोला और महंगाई के जिन को बाहर दे दिया, और वो आया, वो ऐसे ढाड़ता फिरता है, उसको ये लगाम डालने से नाकाम हो चुके हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ ही आएगा और इस जिन को दोबारा बंद करेगा और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। खुदावंद आपको N133 के डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो अगर पिछले टर्नओवर में भी लोग ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे संख्या में काम नहीं हुआ, तो क्या वजह है कि दोबारा फिर भी नून लीग को वोट क्यों डाल रहे हैं? देखें, ये आपको किसी ने गलत कहा है, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है कि आप कहते हैं कि N133 में पहले कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे N133 के जो मलक परवेज साहब ने जो जहाँ पे सड़कें बनाई हैं, मैं खुद MP था, मैंने चर्चिज़ में काम करवाए, मैंने क्रिश्चियन आबादियों में काम करवाए, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं मसीह कब्रिस्तानों में मैंने काम किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको किसी ने गलत कहा है, उसको मेरे सामने बैठा दें, उसको साबित कराऊंगा और उसको कान से पकड़ के लेके जाऊँगा। भाई मेरे बात सुनो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ का काम किया हुआ आज भी रायगा नहीं है। उसकी बनाई हुई सड़क अगर टूट गई तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं ना लोग, ये हम यौनाबाद को मॉडल बना रहे हैं, तो यौनाबाद की सड़कें जो है ना अब बनाते हैं तो एक हफ्ते के बाद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये काम करने वाले जो है ना कैफर करदार तक पहुँचते थे। मेरे भाई ये बात गलत आपने की है कि N133 में पहले भी काम नहीं, जब काम नहीं होता तो फिर लोग हमें जूतियाँ दिखाते हैं, तो जब काम करते हैं तो फिर सीने से लगाते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने पिछले दिनों महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, वो एक नया ही अंदाज था। क्या इस वक्त जबरी मदद तब्दीली के ऊपर हमारी क्रिश्चियन बच्चियाँ जो कन्वर्ट हो रही हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया किसी ओपोजिशन वाले ने या किसी MP MNA ने कि इस तरह एहतजाज किया जाए? देखिए जी, मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जबरी मज़हब की तब्दीली का जो तल्लुक़ है, ये एक हम मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है जी। और मेरे दाएं बाएं, मेरे आमने सामने जो भी लोग हैं जिनका तल्लुक़, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो बुद्धिस्टी हैं, उनका किसी भी मज़हब, किसी भी मकतबा फ़िक्र या किसी भी जमात से उसका तल्लुक़ क्यों ना हो, वो अगर मिनॉरिटी से तल्लुक़ रखता है तो ये उसके लिए इन फ्यूचर लम्हा फ़िक्रिया है कि जबरी मज़हब की तब्दीली जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह बात है। लेकिन इसके लिए हम सबको मिल बैठने की ज़रूरत है। हमने अपनी अपनी दुकानदारी को छोड़ना है। जब तक हम अपनी अपनी दुकानदारी को छोड़ेंगे नहीं, हम जूतियाँ खाते रहेंगे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरमला बताना चाहता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप कहेंगे जी हम बात करते हैं, आए जी हम आज ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जबरी मज़हब की तब्दीली की बात करते हैं, जाके PC होटल में आप जाके मीटिंग करते हैं, तो उसमें कैसी आपकी बात हुई? ये ग्रास रूट लेवल की बात है, ये मोहल्लों में जाने की बात है, ये आबादियों में घुसने की बात है, ये चर्चिज़ के अंदर करने वाली बात है, ये घर घर में ये मैसेज पहुंचाने वाली बात है। आप जिस लोगों को बताना चाहते हो PC होटल में जाके, उनको ये तकलीफ़ नहीं है, ये तकलीफ़ है एक झाड़ू कश मज़दूर माँ और भाई और बेटी की, ये आवाज़ है।
आपने अगर मज़हब की तब्दीली की बात करनी है तो आओ मेरे साथ निकलो, मैं आपको मोहल्लों में लेके जाऊं, मैं दरवाज़ा नॉक करता हूं, मैं अपनी बेटियों के हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी माओं के हाथ जोड़ता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि आए बहन हमारे साथ चलें। लोग तो बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है, चाहे वो कोई दौलत है, चाहे वो कोई लीडर है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पर्सन है, चाहे कोई मजहबी लीडर है, चाहे कोई सोशल वर्कर है, चाहे कोई NGO चलाता है, हमें वीडियो बनाने छोड़नी पड़ेगी। हम वीडियो ना बनाएं, हम लोग कुर्बानी नहीं देते, हम अपनी कुर्बानी नहीं देंगे। जिस कौम ने कुर्बानी नहीं दी वो सारी ज़िंदगी लित्तर खाती है। ये बात मेरी कान खोल के सुन ले साजिद भाई, कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, और आज बाइबल मुकद्दस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। और सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है? सबसे बड़ा मज़हब मसीही मज़हब है। क्यों मज़हब? इसलिए है कि मेरे यीशु की कुर्बानी बहुत बड़ी है। जितने भी मज़ाहब हैं, उनके जो नबी अंबिया कराम जो इस दुनिया में आए, उन्होंने आके खुदा के कलाम की बात की, उन्होंने बदी को मटाने की बात की, लेकिन उस तरह की कुर्बानी नहीं दी जिस तरह से मेरे रब ने, मेरे यीशु ने, मेरे बादशाह ने दी है। तो जब वो कुर्बानी देता है, जब अपने मुंह पे थकवाता है, जब अपने मुंह पर लान तान करवाता है, जब अपने मुंह पे मुक्के खाता है, जब वो ठुड्डों की बारिश लेता है, जब वो हाथों और पाँव में कील ठकवाता है, जब वो सर पे कांटों का ताज लेता है, जब वो पसली पे बाला खाता है, जब वो अपने खून और पानी और पसीने की नदियाँ बहा देता है, तो उस वक्त जाके क्या कुर्बानी, ये इससे बड़ी कोई कुर्बानी है? ये कुर्बानी देने के बाद मसीहत आज सबसे बड़ा मज़हब है। जो कुर्बानी देता है वही सुरखरू होता है। तो ना तो मेरी कौम ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं आज भी ये ग्रीन टाउन के इस क्रिश्चियन आबादी में, क्रिश्चियन कॉलोनी में आके बैठा हूँ। तो आए, मैं अभी आपके साथ निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी कहूँ ना कि भाई मेरे साथ चलो, मज़हब की तब्दीली के लिए निकलना है, तो आज की माँ जो क्रिश्चियन माँ है वो अपने बच्चे को एहतजाज में जाने से रोकेगी। क्यों रोकेगी? उसकी वजह यह है कि उसको मोटिवेट नहीं किया जाता। जिन्होंने मोटिवेट करना है वो जाके PC होटल में मीटिंग करते हैं। जिन्होंने मोटिवेट करना, पढ़े लिखे लोगों ने, वुकला ने मोटिवेट करना है, पार्लियामेंटेरियन ने मोटिवेट करना है, पास्टर साहबान ने मोटिवेट करना है। लेकिन हम तो जाके तो मीटिंग करते हैं जाके PC होटल में, हम तो मीटिंग करते हैं वारी होटल में, हम तो मीटिंग करते हैं हॉलीडे होटल में, हम तो मीटिंग करते हैं फ्लैटी होटल में। तो जब फ्लैटी होटल में मीटिंग करेंगे तो आबादियों में कौन जाएगा? तो ये जो मीटिंग्स करते हैं, इनके साथ जब हम एहतजाज में निकले तो 60 से 70 लोग होते हैं। तो 60-70 लोग जाके मज़हब की तब्दीली की बात नहीं करेंगे। शनाख्ती कार्ड में मज़हब का खाना आया। तो उस वक्त 70,000 लोग मेरे साथ निकले थे। तो 1 घंटे में नहीं, मिनटों में, जब मैंने मेरे कायद की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो मैं काउंसलर था, तो मैंने एक ही जुलूस निकाला था। 4 जुलूस निकालने पड़े। एक जुलूस में 2,000 लोग थे, एक जुलूस में 5,000 लोग हुए, तीसरे जुलूस में 60,000 के ऊपर आबादी थी। मेरे पास कटिंग मौजूद है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ, आपके मीडिया में दिखाऊंगा। तो आपको पता है ना, पीटर जॉन सोत्रा साहब ने रिज़ाइन किया। उस वक्त वो वफाकी वजीर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। क्यों किया? इसलिए कि कौम एक इकट्ठी हो चुकी थी वहाँ पे। उस वक्त बिशप जॉन जोसेफ जिंदा थे। जो अपनी कौम से मोहब्बत करते थे, जो अपनी कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे के गए हैं इस दुनिया से। आज कोई जिंदा नहीं है, आज हम सब मुर्दा हो चुके हैं। तो मुर्दा आदमी कभी अपनी बात नहीं मनवा सकता, जिंदा लोग अपनी बात मनवाते हैं। मेरे भाई, जबरी मज़हब के तब्दीली की बात करते हैं, ये मेरा मैसेज पहुंचाएं लोगों तक। ओवरसीज़ जो मेरे भाई बैठे हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मैं उन भाइयों को भी कहता हूं कि खुदा रहा ऐसे वीडियो दे के अपने डॉलर्स इधर ना भेजा करें। आप काम करने वाले बंदों को कहें, इन्हीं लोगों को कहें कि जाए मुझे दिखाएं। कम से कम 10,000 लोग तो इकट्ठे करके निकलते हो आप, 5-7 बंदे जाते हो PC होटल में जाके तो मीटिंग करते हो। उसके बाद आप चैनल्स पे जो वो अपनी व्हाट्सएप पे, उस पे ट्विटर पे और इंस्टा पे और उस पे फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे आप चढ़ा के लीडर बन जाते हो। और आपको पूछने वाला कोई होता नहीं है। हम जी इमरान खान से मिलाए हैं, हम जी गवर्नर साहब से मिलाए हैं, तो गवर्नर साहब के सामने ऐसे नहीं बैठते। आप बात करें, इल्ताफ भाई ने करवाई कराची में, तो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
मजहब की तब्दीली की बात करते हो तो आओ सब मिलकर। अब मैं हिंदुओं के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं सिखों के पास भी जाने के लिए। हम मिनार्टी हैं जी, हम कमज़ोर हैं। कहाँ से कमज़ोर है? मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हाथ नहीं है, मेरे बाजू नहीं है, मेरा सर नहीं है, मेरी ज़बान नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मैं चलता फिरता नहीं हूँ। मैं कहाँ से कमज़ोर हूँ? कमज़ोर हम नहीं होते, कमज़ोर दिल के होते हैं। सिर्फ हम बुज़दिल होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। तो बुज़दिल आदमी तो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होते। तो आप मज़हब की तब्दीली की बात करते हैं। N133 की अगर बात करते हैं तो इस वक्त हमारे मिनोरिटी के क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट कितने हैं? ये देखिए 60,100 समथिंग वोट है। ठीक है। हाँ जी, 60,100 समथिंग वोट हैं, रजिस्टर्ड वोट हैं, जिसमें बाहर कॉलोनी आता है, मॉडल कॉलोनी आती है, सॉरी बाहर कॉलोनी आती है, क्रिश्चियन कॉलोनी आती है, मरियम कॉलोनी आती है, शादी खुई आती है, उसके बाद वो टाउनशिप आता है, अवामी कॉलोनी आती है, फिर उसके बाद ये जौहर टाउन आता है, वफाकी कॉलोनी आती है। ये बहुत बड़ा वोट है, 60,100 समथिंग वोट है गालबन तकरीबन। अच्छा, आपने अपने टन्योर में जब वफाक में गवर्नमेंट भी थी तो सूबाई में भी, तो आपने कोई नौकरियां वगैरह दी यहाँ पे इस हल्के में? देखें ये अब मैं कहूँ जी मैंने इतने लोग लगा दिए, मैंने उतने लोग। अगर आपने ये क्वेश्चन करना था मुझे, आप बताते मैं रिकॉर्ड लेके आता। मैंने बहुत सारे लोगों को दर्जा 4 में भी और पुलिस में भी, और उसके बाद मैंने LD अवासा में भी, मैंने उसके बाद मैंने SWM में भी मैंने अच्छी नौकरियां लेके दी हैं। और आज भी मैं ये नहीं कहता कि मैंने नौकरियां दी हैं, मैंने रोज़गार दिया। रोज़गार देने वाला मेरा यस्सु नासरी है, मैं एक वसीला बना था। मैं आप चले जाएँ, मैं हॉस्पिटल में चले जाएँ तो आप जाके देखें लोग जो आज वर्दी पहन के सिक्योरिटी गार्ड की और जो कंप्यूटर पर बच्चियाँ बैठी हैं, उनके मैं नाम उनकी लिस्ट में आपको दूँगा और उनको फ़ोन कीजिएगा कि आपको नौकरी पर किसने लगाया। वो कहेंगी कि जी नवाज शरीफ का वक्त था, वसीला तारिक मसीह गिल बने और हमने कोई पैसा भी नहीं दिया। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इलेक्शन कोई भी आता है, ज़िमनी या दूसरा, कैंडिडेट और वोटर का रिश्ता उस वक्त शुरू होता है? नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। हमारी हम जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, हमारा रिश्ता जो है ना वो उस वक्त नहीं होता। हमारा रिश्ता जो ना, अगर हम इस तरह की बात करें तो फिर हम एक दफ़ा MPA, MNA, काउंसलर, नाज़म, चेयरमैन जो भी है हम बन जाते हैं, दूसरी दफ़ा लोगों से जुतियाँ खाते हैं। अगर हमारा रिश्ता मजबूत होगा, अगर हम किसी के दुख सुख में शामिल होंगे, अगर हम किसी की फौतगी पे, किसी की शादी पे, किसी की मेमोरियल सर्विस पे हम शिरकत करेंगे तो लोग हमसे प्यार करेंगे। नहीं जाएंगे तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को? जी नेशनल न्यूज़ के चैनल पे मैं ये अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को हाथ जोड़कर विनती करते हुए, मिन्नत करते हुए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नौजवानों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ है। और दूसरी बात यह है कि हम नौजवानों को ये तालीम दें कि हमें भी एक दिन जहाँ फ़ानी से कूच कर जाना है, लेकिन वो काम कर दें जो खुदा को पसंद है। हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, हमें तालीम लेनी चाहिए। मैं देख भी रहा हूँ कि नौजवान बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं और खुदा इनको बरकत दे। मैं आखिर में ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो जबरी मज़हब का मसला हो, वो किसी बच्ची का मसला हो, वो किसी छोटे बड़े का मसला हो, हम सबको मुत्तहिद होकर चलना चाहिए। जब तक हमारी कम्युनिटी के अंदर मुत्तहदपन नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, हम सुरखरू नहीं हो सकते। हम इसी तरह चलते रहेंगे, कुछ जूतियाँ मारते रहेंगे, कुछ खाते रहेंगे, और फिर भी मैं मिन्नत करूँगा कि हमें एक दूसरे को बात को बर्दाश्त करना चाहिए और मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने इंटरव्यू सुना तारिक गिल साहब का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कैंडिडेट कोई भी जीते, वोट ज़रूर डालें, क्योंकि कैंडिडेट भी पाकिस्तानी है, वोटर भी पाकिस्तानी है। कोई भी जीतेगा तो काम पाकिस्तानी अवाम का ही होगा, लेकिन हकदार का वोट दीजिएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।